तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मानव रोग व उनके रोग कारक। टॉपिक से आपको हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी रोग व उनके रोग कारकों को अच्छे से कवर करेंगे विद ट्रिक के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से अटेंड कीजिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु की खोज की थी डीजे इवान्स्की ने तथा यहाँ पर विषाणु जनित रोगों के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ये हमारी ट्रिक है जिसमें हम हर शब्द से एक रोग बनाएंगे। तो सबसे पहला शब्द है हमारा रेखा। तो रेखा शब्द से कुछ इस प्रकार से बनेगा, रे से बना रेबीज, ख से बना खसरा। उसके बाद अगला शब्द है हमें। तो हमें शब्द से बना हे से हर्पिस तथा मैं से बना मेनिंजाइटिस। उसके बाद अगला शब्द है हिट। तो हिट से बना ही से हिप्टेटाइस, टे से बना ट्रकोमा। उसके बाद अगला शब्द है करके, तो इसे आपको इग्नोर करना है। उसके बाद अगला जो शब्द है पोइचे। पोइचे शब्द में पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से बना चेचक। उसके बाद अगला है छोड़। तो छोड़ में बना आपके छो से छोटी माता, डे से बना डेंगू। और अंतिम शब्द है गई। तो गई शब्द में हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, गलछुआ और इन्फ्लुएंजा। गे से गलछुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। इस प्रकार हमने पूरी ट्रिक के साथ अच्छे से रोगों को बना लिया है जो कि विषाणु जनित रोग है। वैसे आप ट्रिक से अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, इसलिए ट्रिक का यूज किया है, वरना आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। रेखा शब्द से बना है रेबीज और खसरा। हमें शब्द से बना है हर्पिस और मेनिंजाइटिस। हिट शब्द से बना हिप्टेटाइस और ट्रकोमा। करके शब्द को यहाँ पर आपको इग्नोर करना है। पोइचे शब्द है उससे बना है पोलियो, एड्स और चेचक। उसके बाद अगला शब्द है छोड़। तो यहाँ पर छोटी माता और डेंगू। अंतिम शब्द है गई। तो यहाँ पर गलछुआ और इन्फ्लुएंजा। इस प्रकार हमने विषाणु जनित रोगों को ट्रिक से अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला है जीवाणु। जीवाणु जनित रोगों के बारे में जानने से पहले बात करते हैं खोजकर्ता की। तो जीवाणु के खोजकर्ता है ल्यूएन होक। ये कई बार एग्जाम्स में आता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है, दादी ने टिप्पणी को शिकागो में छोड़ा है। दादी ने टिप्पणी को शिकागो में छोड़ा है। दादी की पोती टिप्पणी और उसको छोड़ दिया शिकागो में। ये हमारी ट्रिक है। और इस ट्रिक से किस प्रकार से रोग बनेंगे वो देखते हैं। दादी शब्द से बनते हैं डायरिया और डिप्थीरिया। डा से डायरिया और दी से डिप्थीरिया। इसके बाद ने शब्द से यहाँ पर कोई रोग नहीं बनेगा। फिर आगे अगला है टिप्पणी। तो टिप्पणी में टी से बन गया टिटनेस। उसके बाद अगला है टाइफाइड और टीबी। ये तीनों टी शब्द से बनते हैं, यानी टी से टिटनेस, टाइफाइड और टीबी। उसके बाद पे से बन गया आपके प्लेग। नी से बन गया निमोनिया। उसके बाद अगला है को। तो यहाँ पर को से बनता है कोड, जो कि जीवाणु से होता है। उसके बाद अगला है शिकागो। शिकागो शब्द से सी से सिफिलिस, का से काली खांसी, गो से बन गया गोनेरिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको मैं छोड़ा इन शब्दों को भी इग्नोर करना है। और लास्ट में जो शब्द है उससे बनता है हैजा। हैजा रोग भी जीवाणु जनित होता है। यहाँ पर आपको तीन शब्दों को इग्नोर करना है, ने, मैं छोड़ा है। इन तीनों शब्दों को आपको इग्नोर करना है। इसके अलावा दादी शब्द से डायरिया, डिप्थीरिया, टिटनेस में टिटनेस, टीबी और टाइफाइड, पे से प्लेग, नी से निमोनिया, को से कोड, शिकागो से सिफिलिस, काली खांसी और गोनेरिया। उसके बाद लास्ट जो शब्द है उससे बन गया हैजा। ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं जो कि इस ट्रिक से बने हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले रोग कारक की। तो अगला रोग कारक है कवक। कवक जनित रोगों के बारे में जानने से पहले देखते हैं खोजकर्ता की। तो खोजकर्ता है माइकेली। कवक के जो खोजकर्ता है उनका नाम है माइकेली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पर ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद है वो क्या खा रहा है, फ्रूट खा रहा है। ये हमारी ट्रिक है। और इस ट्रिक से किस प्रकार रोग बनेंगे कवक जनित, तो वो देखते हैं। सबसे पहले गंजा शब्द है और इससे बन गया गंजापन। कवक से एक रोग होता है गंजापन। तो यहाँ पर गंजा से गंजापन। फिर है दामाद। दामाद में दा से बन गया दाद। उसके बाद दे से बन गया दमा। यहाँ पर अगला है खाए शब्द। तो खाए शब्द में खा शब्द से बन गया खाज। ए से बन गया एथलीट। और लास्ट में फ्रूट का फूट, एथलीट फूट। ये भी कवक जनित एक रोग है। बात करते हैं फिर से, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से गंजापन, दामाद से दाद और दमा। माँ शब्द को आपको छोड़ना है। फिर आगे खाए। तो खाए में खा से खाज, ए से एथलीट और लास्ट में फूट।
इस प्रकार हमने कवक जनित सभी रोगों को अच्छे से कवर कर लिया है। अब अगला देखते हैं परजीवी। परजीवी या प्रोटोजोआ, और इसकी खोज की थी एंथोनी प्रोटोजोआ ने। और यहाँ पर जो ट्रिक है वो थोड़ी अलग है। रिया पे काला सोना, रिया पे काला सोना ये आपकी परजीवी से जनित रोग है, उनकी ट्रिक है। और इससे किस प्रकार से रोग बनेंगे वो देखते हैं। रिया शब्द से यहाँ पर आपके दो रोग बनेंगे, पायरिया और मलेरिया। दोनों के पीछे रिया शब्द आ रहा है, इसलिए पायरिया और मलेरिया परजीवी जनित रोग होते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं पे शब्द। पे से बन गया आपका पेचिस। उसके बाद अगला शब्द है काला। काला से बन गया काला जार। ये रोग भी आपके परजीवी से होता है। और अंतिम शब्द है सोना। यहाँ पर सोना आपकी नींद से हो गया, तो निद्रा रोग होता है परजीवी से जनित, ये हो गया सोना शब्द से। रिया से पायरिया और मलेरिया दोनों ही परजीवी से होते हैं। उसके बाद पे से पेचिस, काला से काला जार, और सोना से हो गया निद्रा रोग यानी सोने की बीमारी, जो कि परजीवी से होती है। इस प्रकार हमने प्रोटोजोआ से जितने भी रोग होते हैं उनको भी अच्छे से कवर कर लिया है। अब बात करते हैं इन सभी रोग कारकों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हैजा। हैजा रोग जीवाणु से होता है। आप ट्रिक को भी एक बार रिकॉल कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विषाणु के खोजकर्ता कौन है। विषाणु के खोजकर्ता कौन है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इवान स्की। डीजे इवान स्की विषाणु के खोजकर्ता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रेबीज रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। रेबीज रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम यहाँ पर प्रभावित होता है रेबीज रोग में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गंजापन निम्न में से किसके कारण होता है। गंजापन निम्न में से किसके कारण होता है, तो आपको वो मैं ट्रिक याद दिलाता हूँ। गंजा दामाद खाए फ्रूट, जो कि कवक से जनित रोगों के लिए थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक से। कवक से गंजापन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा परजीवी जनित रोग है। कौन सा परजीवी जनित रोग है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पेचिस। पेचिस रोग है परजीवी जनित। यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, रिया पे काला सोना, रिया से पायरिया मलेरिया, पे से पेचिस रोग। तो यहाँ पर परजीवी जनित रोग पेचिस होगा।